हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 97। तो आज हम बात करेंगे व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के बारे में, जो कि एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 चैप्टर 10 से लिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि उत्तर भारत में काले पॉलिश वाले बर्तन मिले हैं और ये खूबसूरत बर्तन खास तौर पर कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थल से मिले हैं। सवाल ये उठता है कि ये बर्तन यहाँ पर आते कहाँ से होंगे, कौन लाता होगा इन्हें यहाँ पे। पहले से तो बर्तन थे नहीं, तो अनुमान लगाया गया है कि ये सब व्यापारियों के द्वारा यहाँ पर लाए जाते होंगे। दक्षिण भारत में सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा उस समय के कीमती पत्थर यहाँ पर प्रसिद्ध थे और उस समय काली मिर्च रोमन साम्राज्य में इतनी डिमांड थी कि इसे वहाँ पर काले सोने के नाम से जाना जाता था। तो यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि रोमन साम्राज्य में काले सोने के नाम से किसे जाना जाता था। तो आंसर होगा इसका काली मिर्च को। और व्यापारी जो थे वो इन सामानों को कैसे इधर से उधर पहुँचाते थे, तो आंसर है इसका समुद्री जहाज़ों से या फिर सड़कों के रास्तों से रोम तक पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, रोमन सोने के सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो आंसर होगा दक्षिण भारत से। तो इस बात से हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं, या आइडिया लगा सकते हैं कि उन दिनों रोमन साम्राज्य के साथ अच्छा व्यापार भारत करता होगा। व्यापार की बात की जाए तो इसके प्रमाण हमें संगम कविताओं में मिले हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बन सकता है। उस समय व्यापारियों ने कई समुद्री रास्तों की खोज की थी। इनमें से कुछ तो समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए जाते थे। और ये मानसूनी हवा की मदद से कई बार अपनी यात्रा को जल्दी पूरा कर लेते थे। इट मीन्स हवा जब चलती थी तो पानी की रफ्तार बढ़ जाती थी, जिससे कि जहाज़ की स्पीड भी बढ़ जाती होगी और लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। समुद्र तटों से लगे हुए राज्य इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पठार और नदी के मैदान हैं और नदियों के मैदानों यानी इलाकों में कावेरी नदी का मैदान सबसे उपजाऊ है। पॉइंट टू बी नोटेड कि जो सबसे उपजाऊ मैदान है वो कौन सा है, वो कावेरी नदी का मैदान है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के आसपास जो सरदार और राजा होते थे, सरदार और राजा, उनके पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति बढ़ती गई। इनकी चर्चा संगम कविताओं यानी संगम कविताओं के मूवेंदार की चर्चा मिलती है। अर्थात मूवेंदार एक तमिल शब्द है जिसका तात्पर्य 3 मुखियाओं से है। इसका प्रयोग चोल, चेर तथा पांड्य 3 शासक परिवार मुखियाओं के लिए किया जाता था, जो कि करीब 2300 साल पहले दक्षिणी भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते। और इनमें 3 मुखिया जो थे वो बहुत ज़्यादा कॉमन थे, जिनके अपने अपने 2 सत्ता केंद्र थे, जिनमें से जो एक हिस्सा था वो था तटीय होता था और दूसरा होता था अंदरूनी हिस्सा होता था। इस तरह टोटल 6 केंद्र थे सबके मिलाकर, जो कि जिनमें कि 2 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। पहला था चोलों का पतनपुहार या कावेरी पट्टनम और दूसरा था पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये लोग अर्थात मुख्य जो थे वे डायरेक्ट कर की डिमांड यानी टैक्स की डिमांड नहीं करते थे, उसकी बजाय वे उपहारों की मांग करते थे लोगों से। और इसके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहन वंश का सबसे पुराना राजा था गौतमी का पुत्र श्री सातकर्णी, जिसके बारे में सातकर्णी की माता यानी गौतमी द्वारा एक दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। अब जानते हैं रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े जो थे अधिकांश समाज में बहुत ज़्यादा बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना उस समय काफ़ी मुश्किल प्रक्रिया थी। पहले रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाला जाता था, फिर सूत कताई करना और फिर उससे कपड़ा बनाना, ये बहुत ही मुश्किल था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार
सबसे पहले चीन में करीब 7,000 साल पहले हुआ था और इस तकनीकी को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपा कर रखा। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और जो धनी लोग के बीच रेशमी कपड़े पहनने का एक फैशन सा बन गया था। उस समय इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने और जो पहाड़ियाँ थी और रेगिस्तान वाले रास्तों से होकर इसे लाना पड़ता था, जो कि बहुत लंबा सफ़र था। और साथ ही रास्ते के आसपास रहने वाले लोग इन व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे, जिसकी वजह से इस कपड़े में जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। इस रूट यानी अर्थात सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध था कुषाण के शासक थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत पर इनका यानी कुषाण का शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे, किसके? कुषाण के। और तक्षशिला भी इनकी ही राज्य का हिस्सा था। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। पेशावर और मथुरा किसके मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे? तो आंसर होगा कुषाण शासन के। तो अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। कनिष्क ने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, यानी एक बैठक, बहुत सारे लोग मिलकर जहाँ डिस्कशन करते हैं, जहाँ पर सब इकट्ठे होकर जितने भी विद्वान थे वो महत्वपूर्ण विषयों पर अपने अपने विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार जो थे वो थे अश्वघोष, जो कि कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने उस समय संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था और उस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान, जिसका नाम था महायान, का भी विकास हुआ। इसकी मुख्य दो विशेषताएं थीं। पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति को सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाया जाता था और मिसाल के तौर पर पीपल के पेड़ की मूर्तियां द्वारा दर्शाया जाता था, ना कि डायरेक्ट भगवान की मूर्ति बनाकर। इनमें से अधिकांश जो मूर्तियां थीं वो मथुरा और कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। और दूसरा जो विशेषता थी वो थी परिवर्तन था, जो कि बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया था। बोधिसत्व का मतलब जो व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांत रहकर ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन बदलाव के बाद वे लोग को शिक्षा देने लगे। पहले क्या करते थे? वो ध्यान करते थे, शिक्षा ग्रहण करी और उपासना करने लगे, लेकिन चेंजेस होने के बाद वो दूसरों को शिक्षित करने लगे और दूसरे लोगों की मदद करने लगे। सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय होने लगी और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ पर बौद्ध भिक्षुकों के रहने के लिए पहाड़ों में ही दर्जनों यानी बहुत सारी गुफाएं खोदकर उनके रहने की व्यवस्था की गई। इनमें से कुछ गुफाएं तो राजा और रानी के कहने यानी उनके आदेश पर बनवाई गई थीं और कुछ व्यापारियों और कृषकों के द्वारा, और ज़्यादातर जो गुफाएं थीं वो पश्चिमी घाट के दरों के पास देखने को मिलती हैं। बौद्ध धर्म दक्षिणी पूर्व की ओर देखा जाए तो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैला हुआ है। तीर्थ यात्री की बात की जाए तो तीर्थ यात्री हम सभी जानते हैं कि कौन होते हैं। जो पवित्र स्थल की पर घूमने जाते हैं उन्हें तीर्थ यात्री कहा जाता है। फिर भी बता दूं, वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्री किया करते हैं। ऐसे ही कुछ तीर्थ यात्री थे जो भारत में बाहर से घूमने के लिए आए थे। तो कौन कौन थे वे जान लेते हैं। करीब 1600 साल पहले की बात की जाए तो चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फाशियन भारत आया था। दूसरा, 1400 साल पहले स्वेन त्सांग भारत आया था और करीब स्वेन त्सांग के बाद 50 साल बाद यानी आज से लगभग 1350 साल पहले इतिसंग भारत आया था। और ये सब भारत क्यों आए थे? क्योंकि बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों पर और उनके प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे और उनके बारे में जानना चाहते थे। और इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन किसी न किसी बुक में लिखा है। जो परेशानियां हुई रास्ते में इन लोगों को, यहाँ से वो जाते समय कौन कौन सी किताबें साथ लेकर गए, उनका वर्णन भी इन्होंने अपने अपने
पुस्तकों में किया है। तो पहले फाशियन की बात कर लेते हैं। फाशियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए जो बताया है वो कैसे तय की। उसने अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। 2 दिन भी नहीं हुए थे उस जहाज को चले हुए कि समुद्र में तूफान आ गया और उस जहाज के साथ तूफान में फंस गया। वह व्यापारी अपने जहाज को बचाने के लिए, जो भी जहाज में व्यापारी थे, उन्होंने अपने जहाज को बचाने के लिए जहाज में जितना भी एक्स्ट्रा सामान लोडेड था वो पानी में फेंक दिया और ज़रूरत पड़ने पर इतना, मतलब जो उनका ज़रूरत वाला सामान था वो भी उन्होंने पानी में फेंक दिया। फाशियन ने जो वह चीन से लेकर आया था उसने वो सामान फेंका, लेकिन उसने वो सामान नहीं फेंका जो वह भारत से लेकर जा रहा था, जैसे कि पांडुलिपि और बुद्ध की कुछ मूर्तियाँ, जिसे उसने नहीं फेंका। 13 दिनों के बाद आंधी रुकी और तूफान थम गया और लगभग 90 दिनों में वह जावत तक ही पहुंचा। चीन नहीं पहुंचा, जावत तक पहुंचा और वहां पर कुछ टाइम रुकने, यानी लगभग 5 महीने वह वहां पर रुका और उसके बाद उसने दूसरा व्यापारी जहाज पकड़ा जिससे वह चीन पहुंचा। ये तो थी फाशियन की बात। अब बात करते हैं ह्वेन त्सांग की। उसने सोने, चांदी व चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ यहाँ से ली थी तथा 600 से ज़्यादा पांडुलिपि इकट्ठी कर ली थी उसने। इन्हें वह 20 घोड़ों यानी 20 घोड़े पर लाद कर ले जा रहा था, जिनमें से लगभग 50 पांडुलिपियाँ उससे खो गईं। और क्यों खोई? क्योंकि जब वह सिंधु नदी को पार कर रहा था तब उसकी नाव जो थी वो उलट गई, जिसकी वजह से उससे 50 पांडुलिपियाँ खो गईं। ह्वेन त्सांग तथा अन्य तीर्थ यात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या के केंद्र नालंदा, जो कि बिहार में स्थित है, वहाँ पर अध्ययन किया था। नालंदा के बारे में ह्वेन त्सांग का कहना था कि यहाँ के शिक्षक जो हैं उनकी योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वहाँ पूरी तरह और ईमानदारी से पालन किया जाता है। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जो सबको मानने होते हैं और जिसका पालन सबको करना होता है, और जो कि बहुत अच्छे नियम हैं। और सब एक दूसरे की मदद भी करने में विश्वास करते हैं और सब एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे वह बूढ़ा हो, चाहे वह जवान हो, चाहे वह बच्चा हो, सब एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भक्ति की शुरुआत, थोड़ा सा भक्ति के बारे में भी जान लेते हैं। तो भक्ति की शुरुआत इस समय शिव, विष्णु और दुर्गा देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। मतलब ज़्यादातर जो भगवान थे उस टाइम माने जाते थे शिव भगवान, विष्णु और दुर्गा माता को बहुत ज़्यादा माना जाता था और परंपरा के अनुसार इनकी पूजा की जाती थी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आदि तुम ले गए 2-3 घंटे बैठ के उनकी पूजा करी, वह पूजा नहीं होती। उनके लिए, उनके प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था और दूसरों की हेल्प करना भक्ति में काउंट होता था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में भी की गई है। भगवद गीता महाभारत का ही एक हिस्सा है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भगवद गीता जो है वो किसका हिस्सा है या महाभारत का हिस्सा कौन सा है। तो आप बता देना कि अगर महाभारत का हिस्सा पूछा जाता है तो भगवद गीता, और भगवद गीता का हिस्सा क्या है तो महाभारत, आप बता सकते हैं। भक्ति शब्द बस सबसे ही बना है जिसका अर्थ है हिस्सेदारी या फिर विभाजित करना। अर्थात भक्ति वो है जो भगवान और भक्त के बीच एक परस्पर उनके जो अंतर्गत संबंध होता है उसको दर्शाता है। भगवान के प्रति एक झुकाव या श्रद्धा कह सकते हैं हम। भगवत मीन्स जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता हो। तो क्वेश्चन बन सकता है भगवत मीन्स क्या होता है। तो भगवत मीन्स होता है ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटना। वराह क्या है? वराह के रूप में विष्णु भगवान या एरण, जो कि मध्य प्रदेश में है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु भगवान ने वराह का रूप धारण किया था। और एक क्वेश्चन है कि हिंदू शब्द कहाँ से आया है या हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो हिंदू शब्द की उत्पत्ति सिंधु या इंडस से निकला है। यह हम पहले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं, यानी फर्स्ट चैप्टर में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है। यह शब्द अरब वासियों और ईरानियों के द्वारा उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था जो कि सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। तो ये थे हमारा आज का टॉपिक। चलो इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको क्लियर करा देती हूँ, जैसे कि पूछे जा सकते हैं दक्षिणापथ के स्वामी किसको कहा जाता है। तो आंसर होगा सातवाहन। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है
बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो आप लोग सभी जानते हैं, अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है कि कहाँ पे हुआ था, चीन में हुआ था। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन थे, तो अशुघोष थे। विष्णु के वराह रूप की मूर्ति कहाँ पर स्थित है, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। हिंदू शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो सिंधु या इंडस इसका आंसर होगा। तो ये था आज का मेरा टॉपिक जो व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री से जुड़ा था। अगर आपको इससे रिलेटेड अधिक जानकारी चाहिए या कोई और क्वेरी हो तो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। कीप लर्निंग विद स्टडी 97।